चीन अगरचे ताइवान पर हमले का कई बार इरादा कर चुका है और चीन ने कई बार इस बारे में जो है वो बयानात भी दिए हैं बड़े सख्त। लेकिन ये बात हमेशा याद रखिए कि चीन कभी भी ताइवान पर हमला नहीं करेगा, बल्कि चीन जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता हांगकांग की तर्ज पर हुकूमत बनाने के लिए ताइवान को आहिस्ता आहिस्ता ऑफ़र कर रहा है, जो कि पहले भी कर रहा था। लेकिन अब खारजी और सियासी लिहाज से ये जो मुहिम है वो तेज़ कर दी गई है। अमेरिका अपनी भरपूर ताकत को चीन के इर्द गिर्द जमा कर रहा है कि किसी तरह चीन जो है वो ताइवान पर हमला ना करे। और इस वक्त अमेरिकी फ़ौज और हथियारों की तादाद जापान, जनूबी कोरिया, ताइवान, फ़िलिपाइन, थाईलैंड और उनके जो अपने कब्ज़े में जजीरे हैं ग्वाम और डिगो ग्रेशिया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिविटी नज़र आ रही है और वो अपनी असला वहाँ पर और फ़ौज इकट्ठी कर रहे हैं। हाल ही में फ़िलिपाइन और चीन के साहिलों पर भी बहुत मामूली नोयत का आमना सामना हुआ, लेकिन चीन हर तरह से जो है वो जंग को अवॉइड कर रहा है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन ने बराह रास्त कोई जंग नहीं लड़ी और मैदान जंग दूसरे ममालिक को ही बनाए रखा। कोरियाई जंग में अमेरिका और रूसी हथियार माहिरीन बैठे रहे और कोरिया बर्बाद हो गया। कोरिया की कोई ऐसी इमारत नहीं थी जो कि बर्बाद ना हुई हो। 30 लाख बंदा मर गया। कोई ऐसी इमारत नहीं थी, इवन सदारती महल तक जो है वो हमलों की जद में है। 30 लाख लोग ज़ख्मी हुए, 50 लाख लोग जो है वो बेघर हो गए और मुल्क दो टुकड़े हो गया। और इस सब के पीछे अमरीकी और रूसी हथियार और माहिरीन थे जो कि दोनों साइडों पर बैठे थे। वियतनाम की जंग में अमेरिका बराह रास्त शरीक था, इसलिए उसको शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा। लेकिन वियतनाम और लाओस पर अमरीकियों ने इस कदर बम बरसाए कि उनको अभी तक मुकम्मल तौर पर ज़ाया नहीं किया जा सका और तकरीबन वहाँ पर भी 30 से 35 लाख लोग जो हैं वो हलाक हुए, इतने ही ज़ख्मी हुए और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह बर्बाद होकर रह गया। ईरान इराक जंग में भी दुनिया भर का असला जो है वो इस्तेमाल किया गया। जंग आलमी ताकतों की खींचातानी की वजह से थी, लेकिन बर्बाद ईरान और इराक हो गए। दोनों ममालिक की एक ही जो वक्त में जो नस्ल थी वो बीच में से फारग और गायब हो गई। लाखों लोग हलाक हो गए और अरबों डॉलर का नुकसान हो गया। इराक को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया गया। शाम मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया गया। लिबिया में खाना जंगी करवाई गई और यूं अमरीकी साम्राज्य जो है और यूरोपी वो आराम से बैठकर साइड पर इन मुल्कों की बर्बादी देखता है। अगर आप इसको अफ्रीका की तरफ ले जाएं तो इससे भी ज़्यादा बर्बादी आपको नज़र आएगी। तो ऐसी कई मिसालें दी जा सकती हैं जहाँ मैदान जंग दूसरे ममालिक हैं, लेकिन हकीकत में जंग के पीछे आलमी ताकतें ही होती हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि ये ममालिक अपनी माशियत और सिस्टम को महफूज रखने के लिए ज़्यादा मुतफक्र होते हैं। वो नहीं चाहते कि उन पे ज़्यादा बाहर आए। वो कहते हैं कि ये मरते हैं तो मरे, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हम लोग जो हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो हैं वो ह्यूमन राइट्स और पता नहीं किन किन वजहों से जो है वो सारे मामलात करते हैं और उन्हीं के जो ख़ास मुलाजमीन हैं वो तीसरी दुनिया के ममालिक के हुक्मरान हैं। रूस ने भी जो दरारंदाजी की है उसमें यूक्रेन में, उसने बहुत ज़्यादा जो है वो एहतियात से किया है, क्योंकि रूस ने दूसरे ममालिक में दरारंदाजी कर करके पहले अपनी माशियत को बर्बाद कर लिया था। तो अमेरिका भी इसी गलती को दोहरा बैठा है। अमेरिका की माशियत भी इसीलिए बर्बाद हो गई है कि उसने कई जंगें क्रिएट की हैं। यानी आप इस लफ्ज़ पे गौर कीजिए कि कई जंगें उन्होंने क्रिएट की हैं। जंग थी नहीं या मसला था नहीं, लेकिन जानबूझ के क्रिएट की। जैसे इराक़ में कोई भी केमिकल वॉरफेयर नहीं था, कोई बायोलॉजिकल वॉरफेयर नहीं था, लेकिन उस पर हमला किया गया। लिबिया को भी इसी तरह बर्बाद किया, शाम को भी इसी तरह बर्बाद किया और अपनी संतों को और अपने मुल्कों को जो है वो महफूज बनाया। इसीलिए रूस ने अगर जो यूक्रेन पे हमला किया है, लेकिन उसने अपने मुल्क और अपनी सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ना सिर्फ यहाँ से दूर रखा, बल्कि उसके लिए पहले से बहुत ज़्यादा होमवर्क किया कि कहाँ कहाँ पे उसको प्रॉब्लम या मसला खड़ा हो सकता है। इसीलिए रूस को यूक्रेन की जंग से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसके जो लोग हैं वो भी वहाँ पे इतने ज़्यादा हमलावर नहीं है। फ़ौज भी उन्होंने बड़ी कम इन्वॉल्व की है। उसकी बड़ी वजह ये है कि वहाँ पे ज़्यादा फ़ज़ाई हमले किए जा रहे हैं या मिसाइलों से हमलों से काम लिया जा रहा है। रूस ने अपने माशी बहरान और बर्बादी से बहुत अच्छी तरह सबक सीखा है कि बराह रास्त जंग, अफवाज की नकलो अमल, वसी पैमाने पर हथियारों की तैयारी से
मुल्क हर वक्त हालत जंग में रहता है, जिस वजह से वहाँ पर माशी जो बहरान है वो जन्म लेते हैं और माशी तरक्की नहीं होती और एक ही साइड पर फोकस रहता है। अमेरिका ने इराक़ और अफ़गानिस्तान में ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की और अपना 1.4 ट्रिलियन डॉलर जो है वहाँ पे ख़र्च किया और हासिल उनको कुछ भी नहीं हुआ। दोनों सुपर पावर की सूरत हाल से चीन ने बहुत कुछ सीखा है और मैं बड़ा अच्छा क्रेडिट देता हूँ चीन के जो थिंक टैंक है। उन्होंने अपनी रिसर्च और सोच और दीगर मामलात में यूरोप, अमेरिका और रूस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा जो है वो मुहतात तरीके से काम लिया है और उनके तारीख़ी हक़ाइक़, नाकामियों और स्ट्रेटजी से बहुत कुछ सीख कर आगे जो है वो कदम उठाए हैं। उन्होंने ये सोच समझ कर के किस मुल्क ने कहाँ पर क्या गलती की और उसका क्या नुकसान भुगतना पड़ा, चीन का थिंक टैंक और चीन की क़यादत इस शाबाशी की बहुत ज़्यादा जो है वो हकदार है। चीन ने हर मुल्क के साथ माशी तल्लुक़ इस्तवार कर लिए। भारत के साथ तकरीबन 145 बिलियन डॉलर की जो है वो ट्रेड है। आसियान के ममालिक के साथ 800 बिलियन डॉलर की तजारत की जा रही है। आसियान के ममालिक और आसियान की तंजीम का सबसे बड़ा मुखालफ जो था वो चीन था। फ़िलिपाइन के साथ ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी भी दोनों ममालिक के दरमियान तकरीबन 87 बिलियन डॉलर की ट्रेड हो रही है। ताइवान जिस पर कब्ज़े की बात वो हर रोज़ करता है, उसके साथ जो उसकी ट्रेड है वो तकरीबन 267.8 बिलियन डॉलर हो रही है। तो इससे आप खुद ही सोच लीजिए कि चाइना जो है वो माशी तौर पर जंग लड़ा है कि हथियारों से जंग लड़ा है। यानी दुनिया में अगर जंग की सूरत हाल दोबारा पैदा हुई और आलमी जंग की तरफ ये दुनिया गई तो चीन समेत तमाम ममालिक की तजारत मुतासर होगी, ये तो फॉर श्योर है। सारी दुनिया की तजारत क्योंकि चीन से हो रही है तो सारी दुनिया की तजारत जो है वो मुतासर हो जाएगी। ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें सब फंसे हुए हैं। यानी चीन ने आलमी तौर पर पूरी दुनिया की इकॉनमी को अपनी माशियत का मरहून मिन्नत बना लिया है और अगर आज US डॉलर क्रैश कर जाता है तो चीन की माशियत पूरी दुनिया को अपनी जेब में डाल लेगी। इतना आसान नहीं है, लेकिन यूरोप और अमेरिका और दूसरे मुल्क रजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन चीन ने एक ऐसा माशी जो है वो वेब क्रिएट कर दिया है कि उससे बड़े से बड़े मुल्क को निकलने में भी टाइम लगेगा। चीन के जो थिंक टैंक है उसको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है कि अगर वो किसी जंग में चले गए, यानी चीन किसी जंग में चला गया तो वो इस जंग को जीत तो जाएगा, लेकिन ये जो वेब उसने क्रिएट किया है वो वेब उस बहुत बुरी तरह मुतासर होगा। उसकी तजारत रुक जाएगी, उसके सारे मामला जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। यानी ताइवान पे अगर हमला करता है तो साउथ चाइना सी और ये सारे इलाके जो हैं वो वक्ती तौर पर नहीं बल्कि काफ़ी लंबे अरसे के लिए बंद हो सकते हैं, जो कि चीन की तजारत के लिए बहुत ख़राब और बहुत गलत हो सकता है। इसीलिए चीन किसी भी मुल्क पर हमले में जल्दबाजी नहीं करेगा और ना ही हमला करेगा और ना ही कोई जंग होने जा रही है। मेरा अपना एनालिसिस ये है कि ताइवान पर चीन कभी भी हमला नहीं करेगा, क्योंकि अगर चीन ये जल्दबाजी कर गया तो चीन का अपना रास्ता ख़ुद बंद हो जाएगा और चीन की जो माशी जो ताकत है वो काफ़ी हद तक असरअंदाज होगी और उसे कई साल तक जो है वो रिकवर करने में इस सूरत हाल में लग जाएंगे।